गुरु प्यारी साध संगत जियो, आपको मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज की यह वाणी हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज की इस वाणी में स्वामी जी महाराज क्या समझा रहे हैं, आइए आज का ये सत्संग आरंभ करते हैं। वचन 39वां, शब्द 9वां। सत्संग के वचन। गुरु आन खिलाई घट में होली, धुन नाम लई तन अंतर खोली। हमारे हिंदुस्तान में होली खेलने का समय फागुन के महीने में होता है। पंजाब में तो 2-4 दिन ही खेलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान यूपी में सारा महीना खेलते हैं। कई जगह पर साथ डफ और झांझरी भी बजते हैं। हिंदुस्तान में ये मौज मस्ती का समय है। घर घर बाजे गाजे बजते हैं, रंग छिड़के जाते हैं, भांड नकल उतारते हैं, स्त्रियां राग और गाने गाती हैं। अजीब चहल पहल, अजीब खुशियां होती हैं। अब सूरत कहती है कि मुझे सतगुरु ने बड़ी अनोखी होली खिलाई, यानी जब गुरु ने नाम की दात बख्श दी और अपनी दया मेहर से सूरत को अनहद शब्द के साथ जोड़ दिया, अंदर पर्दा खुल गया, मालिक के दर्शन हो गए। जिस रूह को वह सच्चा पति मिल गया, वह सुहागिन हो गई। वह सूरत सतगुरु की कृपा से सतपुरुष के साथ होली खेलकर निहाल हो गई। सतगुरु इसकी सूरत को शब्द के साथ जोड़ देता है। जिसे मनुष्य जन्म पाकर सतगुरु मिल गया, राह मिल गई कमाई की, वह जीते जी मालिक के साथ मिल गया, जन्म मरण खत्म हो गया। उसने सच्ची होली मनाई। मगर यह ऊंचे भाग्य वाली रूहों का हाल है। अब ज्यों-ज्यों ये सतगुरु की शरण में रहता है, त्यों-त्यों सतगुरु क्या कहता है कि अपने मन और रूह को यहाँ रखकर खड़ा करके कंसंट्रेट यानी एकाग्र कर ले। जब धीरे धीरे सूरत को यहाँ ठहराने का तरीका आ जाएगा, वहाँ धुन या शब्द आ रहा है, तब उस धुन के साथ मन और रूह को जोड़ दो। अब धुन सचखंड से उठकर आ रही है, उसके पीछे पीछे जाओ, तुम वहाँ पहुँच जाओगे। मन मार लई तिल ताला तोड़ी, सुरत फेर लई दल अंदर जोड़ी। मन और रूह को कंसंट्रेट यानी एकाग्र करके जिस वक्त आंखों के पीछे आ गए, तो वहां शब्द आ रहा है। इसके साथ मन और रूह को जोड़ दो और अपने निज घर पहुंच जाओ। ना घर बार छोड़ना है, ना बाल बच्चे। सवेरे तड़के उठकर 2 घंटे लगा दो। अब जो नफ्स यानी मन का कहना मानते हैं, यानी मन के कहने में रहते हैं, वे बेचारे दिन रात धक्के खाते हैं। हंसी की बात है, एक शख्स ने आकर मुझे बताया कि मेरी कोई कुल्हाड़ी मांग कर ले गया। कई महीने गुजर गए, याद ना आया। एक दिन सवेरे जब भजन में बैठा, तब याद आ गया। जो बातें कभी याद ना आई हों, भजन के वक्त मन सामने रख देता है। मन शैतान है, ये विरोधी ताकत है। जो मन के कहने में रहते हैं, वे कभी भी अंदर नहीं चढ़ सकते। मन काल भगवान का एजेंट है। इसलिए कहते हैं कि तू इसे मार। जिनकी रूह प्रेम के रंग में रंगी हुई है, वे खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, हर वक्त अपना ख्याल नाम में लगाए रखते हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, तुन आनंद अनाहद बाजै, गुर शब्द निरंजन पाया। जब आप सचखंड के मार्ग पर जाओगे, तो पहले 9 दरवाजे छोड़कर सूरज चंद्रमा पार करके निरंजन के देश यानी तुरियापद में जाओगे। वहां धुन सुनाई देगी, जो कि सचखंड से आ रही है। यहाँ से रूहानियत की अल्फ शुरू होती है।
और सचखंड पहुंचकर खत्म हो जाती है। जुग बांध लई गुर से पट फोड़ी, पद पाए गई त्रिकुटी गढ़ दौड़ी। गुरु से प्यार तभी होगा जब इसे नाम के साथ प्यार होगा। ज्यों ज्यों नाम की कमाई की सुरत खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ती चली गई। गुरु की जो हैसियत, गुरु की जो इज्जत उन देशों में है, उसे देखकर प्यार आता है। जो अंदर नहीं गया उसे क्या पता कि सतगुरु क्या चीज़ है। अगर गुरु से प्यार नहीं तो नाम के साथ भी प्यार नहीं आता। जिस वक्त सूरत अंदर चढ़ गई, अंदर रोशनी हो गई, धुन प्रकट हो गई, वह अखंड कीर्तन है, हर वक्त हो रहा है। और वह तजल्ली यानी रोशनी है जो शांति देने वाली है। सुन जाए रही सुरत घर जब मोड़ी, घर आए गई अपने भई पौड़ी। जब रूह ने उस शक्ति को पकड़ लिया जिसे तुम नाम कहते हो, शांति आ गई। हर एक इंसान के अंदर अमृत बरसता है, लेकिन उसे कौन पीता है? माया, काम, क्रोध आदि। हम दुनिया के खट्टे मीठे स्वाद लेते हैं, हमारी दौलत लुटी जा रही है। जिस वक्त सूरत 9 दरवाजे छोड़कर तुरिया पद में पहुंची, अमृत की वर्षा से रंगी गई। अब रूह अपने देश, अपने घर आ गई। संत कबीर साहिब जी कहते हैं, मन मेरा पंछी भया उड़ी कर चढ़ा आकाश, गगन मंडल खाली पड़ा साहिब संतों पास। पंच इंद्री पिचकारियां भर उल्टी छोड़ी, गुण तीनों की जेवरी छिन मही जलोरी। अब 5 इंद्रियों की धारा का बहाव बाहर से बंद होकर अंदर की तरफ बहने लग गया। अगर शिष्य को पूरा गुरु मिल जाए तो उसे गुरुमुख बनना चाहिए। पहले हमारी रूह पर यह स्थूल गिलाफ हैं, इसके अंदर सूक्ष्म है और उसके अंदर कारण। जिस वक्त हम किसी पूर्ण महात्मा से उपदेश लेकर यहां तक चढ़ेंगे, आगे तुरिया पद आ जाएगा। वह सूक्ष्म देश है और वहां हमारा सूक्ष्म शरीर है। उसे पार करने से सूक्ष्म शरीर भी उतर जाएगा। जब ब्रह्मा में जाएंगे वहां कारण पर्दा है, उसे पार करके और पार ब्रह्मा यानी 10वें द्वार में जाकर कारण पर्दा भी उतर जाता है। वहां अमृतसर है जिसमें नहाकर आत्मा नंगी यानी सारे पर्दों से रहित हो जाती है। त्रिकुटी स्थान तक गुण रहते हैं, पार ब्रह्मा में जाकर पूरी सफाई हो जाती है। हौमै ममता छोड़कर चढ़ गगन चलोरी, बिखरी धुने समेट कर सब एक करोरी। अब रूह हौमै ममता को त्याग कर गगन मंडल में चढ़ गई और गुरु के शब्द के साथ जुड़ गई। जो मन और इंद्रियां थीं वे मर गई। अब इसे कौन रोक सकता है? कोई नहीं। जब तक तुम 9 द्वारों में बैठे हो तब तक नाम नहीं मिलता है इसके अंदर, लेकिन बगैर गुरु मिलता नहीं। जब नाम मिला, हौमै और ममता मर गई, बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई। फिर ना आना है ना जाना है, ना जन्म लेना है ना मरना है। सूरत ने शब्द को पकड़ लिया, यानी पहली धुन निरंजन के देश से शुरू होती है। सूरत इसे पकड़कर ब्रह्मा के देश में पहुंची। अब ब्रह्मा की धुन पार ब्रह्मा के देश में ले गई। फिर पार ब्रह्मा की धुन सौं के देश में ले गई और सौं की धुन सचखंड में ले गई। सचखंड में पहुंचकर इसकी रूह सुहागिन हो गई, गुरमुख हो गई, बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई। जो शब्द की कमाई करके सचखंड पहुंच जाए, यह उसका हाल है। अब सारी धुनें एक हो गईं। दृष्टि जोड़ नभ में धरो, तब जोत लखोरी, जोत फाड़ आगे धसो, फिर सुन्न तकोरी।
जब रूह आंखों के चक्कर से पीछे हटी, अंदर रोशनी हो गई, यानी तारामंडल आ गया। जो चमकदार तारा शुक्र है प्रकट हो गया। उसमें अपनी सूरत को जोड़ दो। जब सूरत जुड़ी, तारा फट गया। आगे सूरज और चंद्रमा है, उन्हें भी पार कर जाओ। आगे जोत आ गई। यह सच्चा ठाकुर द्वारा और सच्ची मस्जिद है। इसे सहस्त्रल कमल या मकामे अल्लाह भी कहते हैं। इस जोत की शोभा देखने वाली है, ज़बान उसका बयान नहीं कर सकती। इसकी रोशनी 1000 बत्ती की है। बेशुमार ऋषि मुनि इस पर आशिक हुए बैठे हैं, मगर आगे नहीं जा सकते। इस सुन्न की धुन सौंध लो, जब शंख बजोरी, राधा स्वामी एक पद, ये कहो भलोरी। अब रूह ब्रह्मा के देश को छोड़कर पार ब्रह्मा यानी शून्य स्थान पर आ गई। वहां शंख की धुन से सूरत खींचती चली गई। जो धार सचखंड से आ रही है वे बागे आसमानी है, कलामे इल्लाही है और रूह के लिए सीधी सड़क है, डोर है। उसे पकड़कर उसके पीछे पीछे जाना है। उसमें कशिश है। वह रूह को खींचकर कहाँ ले जाएगी? जहाँ से वह आ रही है, यानी सचखंड में, राधा स्वामी पद में। संतों का सत्संग करके और सतगुरु की दया से रूह धूमधाम से अपने मालिक के देश में पहुंच गई और इस सूरत द्वारा सच्ची होली मनाई गई। अगली कड़ी में गुरु साहिब क्या फरमा रहे हैं कि ऐ शिष्य, वह जो मेरा रूप है वह अलग ही है, बड़ा ऊंचा है, परे से परे है। वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देऊं न सहारा। वह रूप ना अवतारों को मिला, ना पैगंबरों को, ना ऋषियों को, ना मुनियों को, मतलब कि किसी को भी नहीं मिला। कहते हैं कि जब तक मैं रास्ता ना बताऊं, साथ होकर उस देश में ना ले जाऊं, दुनिया का कोई जीव उसे देख नहीं सकता। यह रूह दयाल की अंश है, लेकिन काल ने 70 चौकड़ी युग एक बार और 64 चौकड़ी युग दूसरी बार एक टांग पर खड़े होकर भक्ति की। तब ये रूहों का भंडार उसे मिला। वह नहीं चाहता कि उसका देश उजड़ जाए, इसलिए वह हर एक रूह के लिए झगड़ता है। अगर इस दुनिया में पेड़ पौधे, घास फूस, आदमी, जानवर और दूसरी चीज़ें ना हों तो ये दुनिया कुछ भी नहीं। इसलिए काल ने हर रूह के साथ तन और मन का पिंजरा लगा दिया है। आप कहीं भी जाओ, तन और मन साथ है। मन छोटा काल है। जिस देश में जाओगे ये साथ है। काल नहीं चाहता कि कोई रूह सचखंड चली जाए, मगर संत जबरदस्ती ले जाते हैं। ये तो बाहर का हाल है। अंदर रूहानी मंजिलों पर रिद्धियाँ, सिद्धियाँ और अन्य सैकड़ों रुकावटें आती हैं। वहाँ से संत ही दया करके ले जाएं तो ले जाएं, वरना काल ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों और पैगंबरों को ख्वार किया हुआ है। ये संतों की दया है कि वे साथ ले जाते हैं। बगैर गुरु के ना कोई कभी गया और ना ही जा सकता है। करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक दुआरा। ऐ शिष्य, अगर तुझे मेरा वह रूप देखना है तो करनी कर। क्या? सबसे पहले मन को 9 द्वारों में जाने से रोक। मन इंद्रियों के घाट पर जाए ही नहीं। कहते हैं अगर तुझे भक्ति करनी है तो ये काम कर, यानी मन किसी इंद्रिय की लज्जत ना ले। जब मन कैद हो गया, इंद्रियां काबू में आ गई। अब मन कब
काबू में आएगा, तुरिया पद में जाकर। जब रूह वहां जाकर अमृत को पिएगी, तब मन वश में आ जाएगा। स्वामी जी महाराज की वाणी भी यही कहती है कि अगर ये इन लज्जतों का आशिक है तो उस नाम की लज्जत मालिक नहीं देता। इसलिए चाहिए कि मन इन लज्जतों से नफरत करे। अब जो शर्म सतगुरु रखता है, अगर शिष्य उसे पूरा नहीं करता तो पर्दा किस तरह खुल जाए। जरा अपने दिल में झांक कर देखो, तुम्हारे अंदर से काम नहीं घटा, क्रोध नहीं घटा, निंदा चुगली नहीं गई। जब तक कपड़े पर दाग है, धोबी कपड़े को तय करके संदूक में नहीं रखता। इसी तरह जब तक जरा भी मैल है, अंदर पर्दा नहीं खुलता। गुरु साहिब शिष्य को उपदेश देते हैं कि इतना ऊंचा ख्याल होना चाहिए कि अगर कोई इसका निरादर करे तो नाराज ना हो, और अगर तारीफ करे तो खुश ना हो। मगर ये अवस्था बिना पर्दा खोले, बिना अंदर गए नहीं आती। कहते हैं कोई विरला गुरमुख पार उतरा है, नहीं तो यह मुश्किल है। जब तक इंद्रियों को विषय विकारों से नहीं रोकता, मन काबू में नहीं आता। मन का हथियार क्या है? इंद्रियां। जब मन के हथियारों को छीन लो, ये कोई शरारत नहीं कर सकता। सूरत चढ़ाए गगन पर धाओ, सुन्न शिखर के पार। जब मन और इंद्रियां वश में आ गईं, अंदर पर्दा खुल गया, रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ गई। कहते हैं फिर इसे रोकने वाला कौन है? पहले त्रिकुटी में आ गई, फिर पार ब्रह्मा में। सतपुरुष का रूप दिखाऊं, अलख अगम दर सारा। अगर हमारा रूप देखना है तो इस रास्ते पर आओ, मैं दिखाने को तैयार हूं। अगर आप पार ब्रह्मा में आ जाओ, उसके आगे भंवर गुफा है, आगे सतलोक है, इससे आगे मैं अलख लोक में ले जाऊंगा, इसके आगे अगम लोक में ले जाऊंगा, फिर उसके भी आगे देखो क्या है। चलो मेरे साथ देखो आगे। ताकि आगे राधा स्वामी, वह निज रूप हमारा। ऐ शिष्य, अलख अगम के पार जो स्वामी देश है, जिसे राधा स्वामी भी कहा है, वह मेरा निज रूप है। मैं उस देश से आया हूं, आ चल मेरे साथ। संत ले जाने के लिए आते हैं। संतों का काम ही यही है कि इस देश से रूहें इकट्ठी की और उधर ले गए। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, गुरु नानक साहिब भी यही, और दूसरे महात्मा भी यही कहते हैं। महात्मा कर्मों के वश में नहीं होते जिस तरह हम हैं, बल्कि आज़ाद होते हैं। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन साहिब? जन्म मरण दुहो मह नाही, जन परोपकारी आए। जीव दान दे भक्ति लाइन, हर सियो लैन मिलाए। वे मालिक के साथ मिलाने के लिए आते हैं। वे ना कौम मजहब बनाते हैं, ना तोड़ते हैं। वे मूर्ख हैं जो कहते हैं कि संत कौम मजहब बनाते हैं। कौम मजहब बनाना लोगों का काम है, संतों का यह मिशन या काम नहीं होता। धीरज धरो करो सत्संग, मेहर दया से लऊं सुधारा। ऐ शिष्य, तू शांति रख, धीरज रख और सत्संग कर। हम तुझे लेने के लिए आए हैं, हमारा और कोई काम नहीं। अगर तू धीरज रखेगा, कमाई करेगा, मन इंद्रिय को विषय विकारों की तरफ जाने से रोकेगा और सूरत को उल्टाकर अंदर ले आएगा, तो हम तुझे साथ ले चलेंगे। संत दुनिया में मालिक की इच्छा अनुसार रहते हैं, इसलिए जीवों को संतों की ताकत की खबर नहीं होती। मैंने पहले भी कई दफ़ा
पीटर द ग्रेट की मिसाल दी है। पीटर रूस का बादशाह था, जहाज़ों का काम सीखने का शौक था। हॉलैंड जाकर मजदूरों में भर्ती हो गया। कुछ रूसी बदमाश जिन्हें उसने मुल्क से निकाला था, उनसे जा मिला। उनके साथ रहना, उनके साथ काम करना, खाना पीना वगैरह वगैरह। जब काम सीखकर वापस आने लगा तो उन लोगों से कहता है कि रूस का एक बड़ा भारी अहलकार यानी कर्मचारी मेरा दोस्त है। अगर तुम कहो तो मैं बादशाह से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। उन्होंने मंजूर कर लिया और साथ चल पड़े। जब वे जहाज से उतरे, आगे कहीं तो फौजें थी, कहीं तोप खाने, कहीं कुछ। सब लोग आकर उसे सलाम कर रहे थे। पता लगा कि यह बादशाह था। अब वह खुद बादशाह था, मगर उसने बताया नहीं। इसी तरह संत जो पावर या ताकत लेकर आते हैं उसे जाहिर नहीं करते, बल्कि चुप रहते हैं। जब कबीर साहिब रानी इंदुमती को सचखंड में ले गए तो उसने देखा कि वहाँ भी वही कबीर साहिब ही हैं। कहने लगी, अगर आप मुझे मृत्युलोक में ही बता देते तो इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। कबीर साहिब ने कहा, क्या तू वहाँ मान लेती, कह देती कि एक मनुष्य कहता है कि मैं सत्पुरुष हूँ, सो अगर संत कह दें कि हम ऐसे हैं तो कोई माने ही ना। इसलिए कहते हैं, वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। ऐ शिष्य, हम सचखंड छोड़कर मनुष्य देह धारण करके सख्ती नरमी सहकर तुम्हारे लिए ही आए हैं। लेकिन तुम अपने अंदर प्यार पैदा करो, मन को मारो, इंद्रियों को रोको, भजन करो, हम तुम्हें ले जाएंगे। मतलब तो ये है कि शिष्य को संतों की वैल्यू, हैसियत और पावर, ताकत की खबर नहीं। अगर इसे खबर हो तो ये रूठे या निंदा करे। अकबर बादशाह का जिक्र है। एक दिन सैर करते करते दूर निकल गया, भूख लगी। एक जमींदार का कुआं था, वहां पहुंचा। जमींदार ने समझा कोई सवार है। उसने घोड़ा बांध दिया, उसे घास डाल दी और अच्छे अच्छे खरबूजे लाकर सवार को खिलाए। जब जाने लगा तो अकबर ने मन में कहा कि इस बेचारे को क्या पता कि मैं कौन हूं। कहता है मैं बादशाह हूं, अगर कभी ज़रूरत हो या कोई काम पड़े तो मेरे पास आ जाना। ज़मींदार कहता है, मुझे क्या काम पड़ेगा, मैं गरीब ज़मींदार हूँ, तेरी ज़मीन पर खेती करता हूँ और मुआवजा देता हूँ। अगर तुझे कोई काम पड़े तो मुझे बताना। एक बार बादशाह की रानी रूठ गई। उसे मनाने के बहुत तेरे यत्न किए, लेकिन वह ना मानी। बादशाह ने सोचा कि जब मैं उस दिन सैर से वापस आ रहा था तो उस चौधरी ने कहा था कि अगर कोई काम आ जाए तो मुझे याद कर लेना। हो सके तो उस चौधरी को बुलाया जाए। चौधरी को बुलावा भेजा। चौधरी ने बादशाह के नौकरों से पूछा, बादशाह पर किसी ने दावा बोला है। नौकर चुप। अब जमींदार के पास क्या होता है, एक कुल्हाड़ी और फावड़ा कंधे पर रख लिया, जो कि एक जमींदार का आम हथियार होता है। अपने पुत्र और एक भतीजे को साथ लेकर आ गया। जब बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने कहा, मेरी रानी रूठी हुई है। मैंने बहुत तेरा यत्न किया है, मगर वह मानती नहीं। जमींदार ने कहा, जब तक मैं हुक्म ना दूं आप उसे माफ मत करना। पुत्र और भतीजे को साथ लेकर दरवाज़ा खटखटाया।
पहले तो वह कुछ न बोली, फिर दोबारा जब खटखटाया तो कहती है कौन है। चौधरी कहता है मारो कुल्हाड़ी दरवाजे को। उन्होंने कुल्हाड़ी मारी और दरवाज़ा तोड़कर रख दिया। एक कन्ना साथ ले गए थे, कहने लगा नापो इसे। पुत्र नापने लगा। भतीजे ने कहा खोद दो रानी की कब्र, यही जल्दी करो। रानी हाथ जोड़कर कहने लगी तू बता बात क्या है। कहता है बात बाद में बताएंगे, दबाकर। रानी हाथ जोड़कर कहने लगी तुझे वास्ता है रब का, मेरी जान छोड़ दे, जितना धन लेना है ले ले। कहता है धनवन कुछ नहीं लेना हमें। अरे जल्दी करो, देर क्यों लगा रहे हो। जब देखा कि बहुत मिन्नत कर रही है, कहता है फिर रूठेगी बादशाह से। हाथ जोड़कर कहती है एक बार मुझे बादशाह से बात कर लेने दो, फिर जैसे तुम्हारी जी करता है करना। जमींदार ने जब देखा कि अब ये नहीं रूठेगी, उसे बादशाह के पास ले गया। रानी बादशाह से कहती है जो जानना है जान लो, मेरी जान बख्शो, मैं फिर कभी नहीं रूठूंगी। सो मतलब ये है कि इन लोगों को संतों की खबर नहीं कि वे क्या हैं और किस देश से आते हैं। अगर इन्हें खबर होती तो क्या गुरु नानक साहिब से चक्कियां पिसवाते। तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम अचिंत रह धरो प्यारा। ऐ शिष्य तेरा फर्ज है प्यार करना। तू अपना काम करके अचिंत होकर गुरु पर भरोसा रख। गुरु भी अपने फर्ज से बेखबर नहीं। संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, और प्रतीति संवारा। बस ऐ शिष्य सभी संशय छोड़ दे, पक्का विश्वास, पक्की प्रीत और प्रतीति रख कि तू वहां पहुंच जाएगा। यह करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं धुर दरबारा। अब कहते हैं ऐ शिष्य जो तेरा फर्ज है तू वह पूरा कर, यानी मन इंद्रियों को रोक और प्रतीति बढ़ा। हम तुझे एक दिन वहां जरूर ले जाएंगे, जिसके बारे में भाई अजीते की साखी में गुरु नानक साहिब ने कहा है नाऊ हमारा अचरज कहिए, हम होते अचरज रवानी। राधा स्वामी कहत सुनाई, जब जब जैसी मौज विचारा। जब जब हम मुनासिब समझेंगे तुम्हें ले चलेंगे, तुम अपना फर्ज अदा करो। जब हमारी मौज आएगी तुम्हें ले जाएंगे। जितने संत आए सबका मिशन मकसद एक ही था और एक ही रहेगा। संत किसी कौम मजहब के कैदी नहीं होते, बल्कि सारे जहान के लिए साझे होते हैं। गुरु नानक साहिब की तालीम यानी शिक्षा कौम मजहबों को आग लगाती है। अगर संतों के नज़दीक आकर भी कौम मजहबों का फ़र्क रहा तो कोई फ़ायदा नहीं। वे तो कौम मजहबों के फ़र्क को आग लगाते हैं। हमें भी चाहिए कि हम छोटे छोटे दायरे बनाकर यह ना कहें कि हम फलाने हैं तुम फलाने हो। संतों का प्यार कुल आलम के साथ एक जैसा होता है। जो लोग ये कहते हैं कि मालिक का रूप कोई नहीं, मैं उनसे पूछता हूं कि अगर रूप नहीं तो वहां जाएगा कौन। इस मटीरियल यानी जड़ पदार्थ के मुकाबले में वाकई कोई रूप नहीं कि करोड़ों सूरज और करोड़ों चंद्रमा उसके एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर मिसाल किसकी दें। फिर भी उसकी अपनी शक्ल है, रूप है, लेकिन अगर कोई बयान भी करे तो किसके जैसा बताए। रूह एक कतरा है उस समुद्र का। रूह जब सचखंड पहुंचती है इसका अपना प्रकाश 16 सूरज का होता है। फिर उस मालिक की मिसाल किसके साथ दें। गुरु प्यारी साध संगत जियो,
आज का यह सत्संग यहाँ पे समाप्त होता है। बाबा जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।